तो मेरे सभी लीडर्स ने ब्रीफ कर दिया होगा आपको कि आपको ईयरफोन का यूज़ करना है, आपके पास में डायरी पेन होगा, आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और आप अपने जो आपके जो भी न्यू ज्वाइनिंग टीम के लीडर्स हैं आपके, उनको सभी को आप बता दिया होगा कि हमारी संस्था का क्या डिसिप्लिन है, क्या क्या सिस्टम हमारा कैसे कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी ने बता दिया होगा। सभी के पास में पेन डायरी होगी, सारी इंफॉर्मेशंस आपने अपडेट के नोट कर ली होंगी और मेरे लीडर्स ने अभी मेरे आने से पहले सारी चीज़ें बता दी होंगी आपको। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जितने भी न्यू भाई हो, सभी हमारे बिजनेस के अंदर आए हो, हमारे साथ में आए हो और अगर आप आए हो तो किस वजह से आए हो, क्या मकसद है आपका इस इंडस्ट्री के अंदर आना और क्या क्या चीज़ें सारी और आगे क्या करने की ज़रूरत है कि हम आगे ग्रोथ करें, आगे कर पाएँ। तो लीडर्स, ओके, आज आपका हमारी संस्था के अंदर आने से आपका वाई क्लियर हो जाएगा। मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों काम करना है, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर काम क्यों करना है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, मुझे WPL क्यों करनी है, ये आज आपका वाई क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है, हम इस इंडस्ट्री के अंदर आ तो जाते हैं लेकिन हमारा वाई क्लियर नहीं हो पाता। वाई क्लियर क्यों नहीं हो पाता कि हमें कोई ऐसा अपलाइन नहीं मिलता, ऐसा इंसान नहीं मिलता जो इस इंडस्ट्री के बारे में आपको समझा पाए, आपको पूरी जानकारी दे पाए। ना ही हम जानकारी लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी वॉइस की क्लियरिटी बहुत बढ़िया है? जैसा लो नहीं जी गुरुजी, आ रही है नहीं गुरुजी, क्लियर नहीं आवाज आ रही। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो बताया नहीं आपने। गुरुजी क्लियर आ रही, नमस्कार गुरुजी, अभी क्लियर आ रही गुरुजी। अभी क्लियर है या पहले क्लियर थी? गुरुजी क्लियर आ रही है आपकी वॉइस, गुरुजी क्लियर आ रही है। अभी क्लियर आ रही है या पहले ही क्लियर? गुरुजी पहले क्लियर आ रही है। अच्छा, बीच में वॉइस ब्रेक। ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी बताओ। गुरुजी जी गुरुजी, ओके ओके क्लियर आ रहा है गुरुजी, क्लियर है, शुरू से क्लियर आ रहा है। ओके, जी गुरुजी क्लियर है। ठीक है। तो लीडर्स, हमें इस इंडस्ट्री के अंदर वाई क्लियर करना है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर तरह तरह के लोग ज्वाइनिंग करवाने की कोशिश करते हैं। लोग ज्वाइनिंग हो जाते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं लोग, और लोग आने के बाद में कई तरह की अपने दिमाग से कोशिश करते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए, लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाते लोग और बाद में इंडस्ट्री क्विट कर देते हैं। वो ऐसे बड़े मार्केट के अंदर बहुत लोग मिलेंगे आपको, जो लोग आपको बोलेंगे सर मैंने तो कर करके छोड़ दिया, मैंने तो करोड़पति बनना था, मैं तो नहीं बन पाया, आप भी नहीं बन सकते। तो वो लोग जब मार्केट के अंदर आपको मिलते हैं, आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहीं अगर मेरी आज फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करने का मकसद ये है कि आपको जब वो नेगेटिव लोग मिले तो क्या आप भी उसी कैटेगरी में आ जाते हो? लेकिन आप नेगेटिव ना हो, आपको पूरी इंडस्ट्री की जानकारी दी जाए, तो इससे बेहतर है मैंने अपनी एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग इस तरीके से डिज़ाइन की है कि जो फेलियर लोग हुए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जिनको कहीं किसी अपलाइन की गाइडलाइन नहीं मिली, जहां उन्होंने अपने अपलाइन का कहना नहीं माना, कोई ना कोई वजह हो जरूर हुई होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी टीम का हिस्सा बनने से आपके लिए, आपके पास में कोई ऐसी वजह ना हो, आपने इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि हम पूरी गाइडलाइन के साथ में बिजनेस में काम करते हैं, गाइडलाइन से सपोर्ट करते हैं, हम बंदे को पूरा गाइड करते हैं कि इस इंडस्ट्री में किस तरीके से काम करना है, पूरी प्रॉपर एजुकेशन के साथ में करते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर जितनी आप एजुकेशन लेंगे आपको उतना फायदा मिलेगा और एजुकेशन आपको बेसिक्स यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपका वाई क्लियर किया जाएगा कि मुझे WPL क्यों करनी है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, ये हमारा वाई क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई भाई ऐसा तो नहीं जो मुझे सुन रहा हो, पहले ही उसके घर में 2 जैगुआर और एक मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हो
और पहले ही अरबों रुपए का मालिक हो कोई ऐसा बंदा है तो यस करके बता सकता है मुझे। अगर है तो यस और नो, नहीं है तो, अगर है तो बता सकता है, अगर नहीं है तो फिर मैं आपके लिए ये मैसेज है कि इसका मतलब आप सभी मिडिल क्लास हो, कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, बस इसी कैटेगरी से हो। तो आज हमें पैसे की ज़रूरत है, आज हमें इनकम की ज़रूरत है, आज हमें ज़रूरत है कोई सोर्स ऑफ इनकम की, जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह व्यतीत हो सके, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो सके। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी मुझे भाई सुन रहे हैं कि सभी के सभी कोई ना कोई, सभी के सभी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। सभी को पैसे की ज़रूरत होगी, सभी को इनकम की ज़रूरत होगी, सब कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। कोई ऐसा बंदा करोड़पति हमारे बिजनेस के अंदर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पैसा कमाने के जो 4 तरीके होते हैं, आप इसके अंदर करो तो आप एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उनकी सिचुएशन देख सकते हो। दूसरा देख सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयज़, अपना कोई काम धंधा खोल लिया, इन्वेस्टमेंट खोल लिया, बिजनेस कर लिया आपने, इन तरीकों से पैसा कमा सकते हो आप। तो इस तरह से लोग से करते हो। लेकिन आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, यहाँ पे भी आपको देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बन भी जाते हो, एम्प्लॉयज़ बन भी जाते हो, तो आपके पास में समय नहीं है, ना ही पैसा है, सिर्फ आपको काम करना पड़ रहा है, पर टाइम एंड टैलेंट है जो आप अपने बॉस को दे चुके हो। आपके पास समय नहीं बचा है, ना ही एम्प्लॉयज़ के पास में ज़्यादा पैसा होता है। सेल्फ एम्प्लॉय की बात करते हैं, थोड़ा पैसा होता है लेकिन इसके पास में समय नहीं होता और समय की आज़ादी नहीं होती। इन्वेस्टमेंट की बात करें, बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। उसके बाद में बात की जाए बिजनेस के लिए बात की जाए तो इतना हमारे पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है कि हम बिजनेस जहाँ पे कर सकें। ओके, तो दोस्तों मैं ज़िंदगी जीने के 3 तरीके होते हैं और ये तरीके होते हैं, और मैं आपसे ये सभी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी आप इससे आपको समझ आएगी कि आप किस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। एक आदमी होता है वो अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है, अपनी लाइफ को एडजस्टमेंट कर लेता है। वो बोलता है जैसी मेरी ज़िंदगी चल रही है, मैं साइकिल पे हूँ तो मैं साइकिल पे ठीक हूँ, मैं अगर रेडी लगाता हूँ मैं रेडी पे ठीक हूँ, अगर मेरे पास में मोटरसाइकिल है तो मेरे पास में मोटरसाइकिल ही ठीक हूँ, मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। मेरा उनके लिए ये कहना है कि दोस्तों अगर कोई ऐसा भाई है हमारे पास में, ऐसी मेंटालिटी वाला भाई है कि भाई मैं जिस ज़िंदगी में हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, तो भाई वो ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो माइंड सेट है, फिक्स माइंड सेट है, वो ग्रोथ माइंड सेट नहीं है। वो ज़िंदगी में उनको बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, एसी वाला घर नहीं चाहिए, बीवी बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन नहीं चाहिए उनको, और उनको बीवी के लिए ज्वेलरी नहीं चाहिए, विदेश की यात्राएं नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों ने सिर्फ ज़िंदगी में टाइम पास करने के लिए आए हैं। तो अगर कोई ऐसी मेंटेलिटी वाला लोग होता है तो ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं जो एडजस्टमेंट कर चुके होते हैं। इनको ज़रूरत होती है एक अच्छे घर की, अच्छी गाड़ी की, लेकिन बात ये आती है कि इनको मेहनत करनी पड़ती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन ये निकलते नहीं है। निकलते क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए अपने आराम को त्यागना पड़ेगा, ये त्याग नहीं सकते हैं। उसके लिए ज़िंदगी में दर्द लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते। बस इन्होंने एक एडजस्टमेंट वाला एक फंडा समझ लिया है कि मुझे, अगर मेरे को पता है गाड़ी की ज़रूरत है, मुझे पता है मेरे को बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है, मुझे पता है मेरी बीवी को एक अच्छी ज्वेलरी की ज़रूरत है, उसको देश की कुछ यात्राएं करवाने के लिए कोई ड्रीम्स होंगे, लेकिन वो हर जगह पे एडजस्टमेंट करता है, अपने बच्चों को भी एडजस्टमेंट करवाता है, अपनी वाइफ को भी एडजस्टमेंट करवाता है, सब कुछ एडजस्टमेंट करवा कर वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बिजनेस की बात करता हूँ। ऐसे लोग अगर कोई हैं, अगर ऐसी ही मेंटलिटी रखना चाहते हैं, ऐसी ही मेंटलिटी अच्छी रखना चाहते हैं और वहां पे हमारे साथ में आके काम करना चाहते हैं कि और सर हम भी यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करें। तो पहली कैटेगरी होती है एडजस्टमेंट कैटेगरी। एडजस्टमेंट कैटेगरी की आपकी सिचुएशन देख सकते हो, जैसे कि मजदूर, फेरी वाला, ये वैसे लोग होते हैं। अगर इनको कोई आदमी बड़ा बोले कि आप तुम बड़े बन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये बड़ा बनने की कोशिश नहीं करते, बोलते सर हम सही हैं। अगर भिखारी की बात करें, आपने देखा होगा भिखारी को अगर आप बोले कि सर आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो, आप एक बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकते हो, तो आप बड़ा घर बना सकते हो, तो उसका डायलॉग क्या बता, आपको ऐसा डायलॉग मारे, आपको बताए कि सर ये देखो ये पुल कितना बड़ा पुल है, ये पूरा मेरा घर है, और क्या मैं इतना बड़ा घर बना सकता हूँ? तो कहने का मीन्स उसने आपको जवाब दे दिया, तो एडजस्टमेंट उसने कर लिया है, वो एडजस्टमेंट कैटेगरी के अंदर आ चुका है, वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहता है। इसलिए दोस्तों
यहाँ पे ये पहली कैटेगरी आती है एडजस्टमेंट कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी आती है दोस्तों सेटिस्फाइड लाइफ। सेटिस्फाइड लाइफ ये आ जाती है दोस्तों, अगर 30-40 हज़ार रुपये महीने का मिल गया तो हम उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बहुत आ रहा है, बस अभी लालच नहीं करना, बहुत आ रहा है, हमें लालच नहीं करना अभी। हालांकि है कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन हम ऐसे डायलॉग मारते हैं और ये कुछ इसके कैटेगरीज के लोग अंदर आते हैं, और हालांकि उनके पास में इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं होती, इतने बड़े कोई ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते, बस एक रोजी रोटी चलती है उनकी, और लेकिन उनके अंदर ये हो जाता है कि बस हम सेटिस्फाइड हो गए हैं, और सेटिस्फाइड हो जाते हैं बस वो, उनका आगे जिंदगी में बढ़ने का ड्रीम खत्म हो जाता है, खत्म कर लेते हैं लोग। तो कहने का मीन्स आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो? आप एडजस्टमेंट कैटेगरी के हो, या फिर आप सेटिस्फाइड हो चुके हो, यार मुझे 30-40 हज़ार रुपये आ रहा है, मैं क्यों मरूं, मैं क्यों धक्के खाऊं, मैं क्यों लोगों के पास में जाऊं, मैं क्यों काम करूं? आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? अपने दिल से मुझे बताना कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। दूसरा आता है दोस्तों, तीसरी कैटेगरी आती है इमोशनली विजनरी लाइफ। ये वो लोग होते हैं जो अपने सपनों के लिए जीते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं, अपने आप को इतनी मेहनत करते हैं, अपने परिवार के अंदर इतिहास लिख देते हैं, अपनी जिंदगी को अपने परिवार के लिए समर्पित कर देते हैं, अपनों के लिए समर्पित करते हैं। ये वो लोग होते हैं, ये होते हैं इमोशनली विजनरी पीपल। ये वो लोग होते हैं, इनके सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं। अगर इनके पास में 2 करोड़ रुपया आए तो ये मेहनत करते हैं, आगे एम्पायर को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो समाज के अंदर सबसे ज्यादा डोनेशन करते हैं, सबसे ज्यादा एनजीओ के अंदर मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हुए मिलेंगे आपको, बड़े बड़े लंगर चलाते हुए ये लोग मिलेंगे आपको, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर मिलेंगे आपको, ये बड़ी बड़ी स्टेजों के ऊपर लोगों को जागृत करते हुए वो लोग मिलेंगे। ये वो लोग होते हैं, इनके ड्रीम होते हैं। ये अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी देने के लिए सोचते हैं कि ऐसी जिंदगी दें बच्चों को कि याद करें भाई, अपने आप पे प्राउड महसूस हो बच्चों को भी कि हमारा पापा हो तो ऐसे हो। ये अपने माँ बाप को ऐसी जिंदगी देने के बारे में सोचते हैं। ये जो इमोशनली विजनरी लोग होते हैं कि हमारे माँ बाप याद करें, हमने बेटा ऐसा पैदा किया है, हमें फक्र है अपने बेटे के ऊपर, हमें प्राउड है। ये वो लोग होते हैं। तो कहने का मीन्स दोस्तों, ये लोग हर जगह पे समाज के अंदर इमोशनली विजनरी पीपल होते हैं। ये मेहनत करते हैं, ये मेहनत करके समाज को आगे बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। देश को अगर जरूरत पड़े तो उसकी मदद के लिए आगे लोग खड़े होते हैं। ये वो लोग होते हैं। तो दोस्तों, आप किस कैटेगरी में हो और किस कैटेगरी में जाना चाहते हो, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिंदगी में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, तो आप सीरियसली मुझे बताना कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कि आप अपनी जिंदगी को एडजस्ट कर चुके हो कि भाई मैं जिस टूटे हुए घर में रहता हूं उसमें ही रहूंगा, जिसमें टूटी साइकिल पे, टूटी मोटरसाइकिल पे चलता हूं, उससे आगे नहीं मुझे बढ़ना, जहां फिर मेरे को जो थोड़ी बहुत सैलरी आ रही है मैं सेटिस्फाइड हूं, अपने को नहीं पंगा लेने की जरूरत कुछ भी। हमने आगे कुछ भी करेंगे, हमें जितनी आ रही है बस जिंदगी चल रही है, इससे आगे हम नहीं सोचेंगे। और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जे आप मुझे चैट बॉक्स में, जहां बाद में जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप मेरे व्हाट्सएप पे लिखकर मुझे फीडबैक देना कि सर मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मैं ऐसे करना चाहता हूं, या मेरा ये ड्रीम था, ये है। तो आप मुझे लिख के डालेंगे तो यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लीडर्स का अगर मुझे कोऑपरेट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे लीडर्स मुझे अच्छी फीडबैक देते हैं, मुझे रियलिटी में फीडबैक देते हैं। तो लीडर्स, इसका फीडबैक पक्का मुझे देना कि आप किस कैटेगरी में जिंदगी जी रहे हो और आगे जाना किस में चाहते हो, जाना किस में चाहते हो। अगर आज इतिहास लिखा है ना, आज के जमाने में या पीछे भी, आज तक कोई भी आदमी ने, उसी आदमी ने इतिहास लिखा है जो इमोशनल है, जो विजनरी लाइफ में है, जो अच्छा सोचता है, अच्छी सोच वाला इंसान ही आगे बढ़ा है। तो जो 2 पहली कैटेगरी वाले हैं, इनका अपना पेट नहीं भरा जाता, इनका विजन बस इतना छोटा होता, अपना पेट कैसे भरना है। लेकिन जो विजनरी और जो ड्रीमर आदमी है, वो सोचता है मेरी टीम के 100 डायमंड कैसे बनेंगे, मेरे 100 डायमंड के पास में मर्सिडीज जैगुआर जैसी गाड़ियां होगी और उनके वो सारे के सारे करोड़पति हो चुके होंगे, उनके नीचे लखपति, हजारों लोग बन चुके होंगे, तो कैसा लगेगा, वो कैसा लगेगा। तो कहने का मीन्स लीडर्स, ये होते हैं इमोशनली विजनरी लाइफ। तो जो बेचारे एडजस्टमेंट वाले होते हैं, उनका अपना पेट नहीं भरा जाता,
और जो सेटिस्फाइड लाइफ वाले होते हैं वो अपना ही पेट भरते भरते 60-70 साल पता नहीं कब तक गुजर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनके पास विजन नहीं होता। एक आदमी होता है, आपने देखा होगा, वो अपना पेट पालने के लिए पूरी जिंदगी रगड़ा खाता है, लेकिन एक आदमी होता है लाखों लोगों का पेट पालता है, वो भी इंसान ही है तो इंसान ही है। बस विजन का फर्क है। ये होते हैं इमोशनली विजनरी पीपल की सोच, और उनका ऐसे होता है काम। ओके सर। अभी दोस्तों इमोशनल विजनरी लोग, मैं उम्मीद करता हूं, कंग्रेचुलेशन करता हूं, जो लोग इमोशनली विजनरी और ड्रीमर लोग हैं, जिनके सपने हैं और जिनके जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताना थोड़ा सा अपनी जिस इंडस्ट्री के अंदर हम आए हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो इंडस्ट्री है सेलिंग की इंडस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं सबसे लेटेस्ट वर्जन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी और सब कुछ मिला हुआ है, आपको लोगों के अंदर जाकर उसका प्रमोटर की तरह लोगों को करना है। ठीक है, तो सेलिंग की बात की जाए इस दुनिया के अंदर, अगर आपको लगे कि डायरेक्ट सेलिंग वाला सेलिंग करता है, हम सेलिंग करते हैं, ये नहीं है दोस्तों। आज इस दुनिया के अंदर हर आदमी कुछ ना कुछ सेलिंग करता है, हर आदमी कुछ ना कुछ सेलिंग करता है। अगर सेलिंग की बात की जाए, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप लोग देते हैं किसी टीचर्स बच्चों को, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। ओके, उसके बाद में कोई नेताजी अगर कोई किसी का क्लास ले रहे हैं, कोई जानकारी दे रहे हैं किसी को, और वो भी एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तब भी उनको वहाँ पे फैन फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो सेलिंग इस दुनिया के अंदर, अगर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज अगर कोई भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो भी सेलिंग कर रहे हैं। हर तरह के लोग सेलिंग करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें डायरेक्ट सेलिंग है, हमारी है यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग। और सेलिंग के माध्यम से आज हमें सच को आगे प्रमोट करके, अपने देश के आयुर्वेद को प्रमोट करके आगे बढ़ना है। दो तरह की मार्केट होती है, एक ट्रेडिशनल मार्केट है, दूसरी डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट है। आज डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर आज बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इसके अंदर आते जा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर आती जा रही हैं। आज लोगों का जो दुकानें चेंज होती जा रही हैं। पहले आप शॉपिंग करते थे बाजार से, मार्केट से, लेकिन आज आप अपनी संस्था के एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को शॉपिंग करोगे, और उसका फायदा ये होगा, एक तो आपको अच्छी सेहत मिलेगी, और उसके बाद में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप जितना भी शॉपिंग करोगे सभी जीएसटी बिलिंग के साथ में आपकी आईडी के ऊपर अपडेट होगा। जो जहाँ पे जितना करेगा, सभी को वहां पे शॉपिंग पे अपडेट, आपकी आईडी पे अपडेट होगा। दूसरा, भारत सरकार को टैक्स जाएगा, हमारे देश के जो प्रोग्रेस है वो बढ़ेगी, हमें फायदा होगा, जितना हमारे देश को टैक्स जाएगा हमारे देश की तरक्की बढ़ेगी। तो डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या फर्क होता है। जो ट्रेडिशनल मार्केट है, दुकानों के ऊपर सामान आता है दोस्तों, उसके अंदर 2, 4, 10 लोग होते हैं जिनका पूरे मार्केट के ऊपर कंट्रोल होता है। वो बिचौलिए बीच में होते हैं, इनको ही सारे का सारा पैसा जाता है, बाकी जनता को एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन आज आप देखो, हमारी संस्था के साथ में हर आदमी यहाँ पे कनेक्टेड होकर, हम हर आदमी आधार कार्ड को अपडेट करके यहाँ पे संस्था के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा, ना कि एमआरपी पे। लेकिन मार्केट के अंदर जितना भी पैसा है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है 30 से 40% कॉस्ट का प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद में उसका जितना भी पैसा सारा मार्केट के अंदर एडवर्टीजमेंट के ऊपर लगता है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, होलसेलर, सेल्स फोर्स, और उसके बाद में रिटेलर और कंज्यूमर तक एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलता है। तो जो 60 से 70% जो कंज्यूम होता है वो नीचे पे होता है कंज्यूम। और बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग का भी प्रोडक्ट इतने का ही बनता है नेचुरली। लेकिन बात ये आती है कि ये सारे का सारा जो 60 से 70% कंज्यूम है, ये लोगों को इनकम देने के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, क्योंकि इसकी बनावट, इसका जो मूलभूत ढांचा इस प्रकार से होता है कि हर आदमी को बेनिफिट करवाना, हर आदमी को यहाँ पे प्रॉफिट करवाना, ये डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है। इसी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का जो कंज्यूमर है वही यूज़र है उसका, और वही कंज्यूमर है, वही प्रमोटर है, उसको अच्छा प्रोडक्ट लगता है तो लोगों को प्रमोट करता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग। ओके, तो ये है डायरेक्ट सेलिंग। ओके, आज अगर लेटेस्ट बात की जाए, आज दुनिया के अंदर सबसे पहले कई तरह के तरीकों से सेलिंग हुआ करती थी। सेलिंग की अगर बात की जाए तो पहले हार्डकोर सेलिंग होती थी,
सामान के बदले सामान दिया जाता था, इतनी मंडियां नहीं थी, इतना सिस्टम नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुए। तो मैं बात करता हूँ पहले क्या होता था, पहले जो सामान तैयार करते थे वही लोग, एक हफ्ता सामान तैयार करते थे, फिर वही लोग बेचते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने वो अलग है, और सामान बेचने वाली इसकी सेल से यूनिट अलग से होगी। अलग अलग तरह के डिजाइन आए हैं, और सबसे जो लेटेस्ट आया था फ्रेंचाइजी मेथड, कि अपने इलाके के अंदर एक फ्रेंचाइजी खुल जाए और पूरा इलाका वहां से प्रोडक्ट शॉपिंग किया करता था। लेकिन उससे भी एक लेटेस्ट वर्जन जो दुनिया का सबसे आया है वो है डायरेक्ट सेलिंग। लोगों के द्वारा लोगों के घर घर तक, हर गली मोहल्ले में ब्रांडेड प्रोडक्ट को पहुंचाने का जरिया है डायरेक्ट सेलिंग। आप जहां पे कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं है, यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं काम नहीं कर रहा, तो वहां पे आप क्या करो, 10 लोगों का आधार कार्ड लेके कनेक्ट कर दो संस्था के साथ में, बाई कोरियर वहां से प्रोडक्ट चले जाएंगे, बाई कोरियर प्रोडक्ट चला जाएगा वहां पे, और बाई कोरियर वहां पे प्रोडक्ट जाके घर घर के अंदर प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। ये है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं, आज जब आप डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो वैसे तो मार्केट के अंदर कोई भी आदमी, अगर एक कपड़ा शोरूम वाला एक सेल्समैन होता है, अगर वो मेहनत करता है, काम करता है, तो जब उसके लेडीज उनके पास में आके कपड़े खुलवाती हैं कि मुझे ये सूट दे दो, ये देखो ये देखो, तो 100 सूट अगर वो दिन के टाइम पे खोलता है तो 100 का 100 सूट नहीं बिकता है, 95% उसको यूज नहीं करते, लेडीज नहीं लेती हैं, सिर्फ 5 ही बिकते हैं। लेकिन वो उसके पास में पेशेंस इतना होता है, कभी वो नेगेटिव नहीं होता, वो बोलता थैंक यू बहन जी, थैंक यू दीदी जी, थैंक यू, नमस्कार करके वो उनको एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आपको रिजेक्शंस मिलेंगे। रिजेक्शंस इस तरीके से मिलेंगे आपको, रिजेक्शंस जब आप लोगों के ग्राउंड के अंदर जाएंगे, लोगों को प्लान दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, तो लोग आपको रिजेक्शन देंगे। तो इसका रिजेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपको लोगों ने मना कर दिया। दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर, भाई कंट्रोल कर थोड़ा सा माइक पे, हाँ जी माइक बंद करो ना इनके, हाँ नमस्कार सर। इनके माइक बंद करो ना। कहाँ के लीडर्स, कहाँ पे हो लीडर्स, लीडर्स कहाँ हमारे, इनको म्यूट करो, स्मिजू सर म्यूट करो इनको। ओके, तो एमएलएम, कई बार लोग एमएलएम में कोई रिजेक्शन नहीं है, लेकिन लोग फर्स्ट टाइम पे ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है, अभी स्कूलों कॉलेजों के अंदर इसके कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। अजय चौहान जी, क्या लीडर्स आपके पास में को होस्ट कर रखा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? आप इनको म्यूट कर दिया गुरुजी, कर दिया। तो क्यों नहीं कर पा रहे म्यूट, इनको क्या दिक्कत आ रही है? कर दिया गुरुजी, कर दिया। एमएलएम के अंदर आपको रिजेक्शन मिलती है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग एमएलएम के अंदर आके जब उनको लोग मना करते हैं कि हम आपके साथ में जुड़ेंगे नहीं, ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, लोग इतने इमोशनल से हो जाते हैं, लोग बोलते हैं सर मेरा तो काम नहीं चलेगा, मैं बिजनेस नहीं कर सकता। दोस्तों ये बिजनेस पेशेंस का है, लोग रिजेक्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर हमें भी रिजेक्ट किया था, जितने भी लीडर्स हैं हर आदमी ने रिजेक्शन झेली है, चाहे वो कभी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनको भी बहुत लोगों ने रिजेक्शन किया था। रिजेक्शन एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, रिजेक्शन सिलेक्शन का एक प्रोसेस है। कहीं भी हर आदमी को इंटरव्यू के लिए जाता है, जॉब के लिए जाता है, हर आदमी को रिजेक्शन मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है उनकी कभी सिलेक्शन नहीं होगा, उनको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, उनको अपने पेशेंस लेवल को बरकरार रखना पड़ेगा, रख के करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे डायरेक्ट एमएलएम के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ में काम करना है, पेशेंस आपको कामयाब करेगा। जब आप मार्केट के अंदर जाओगे, बहुत लोग आपको रैंक अचीवर मिलेंगे जो बिजनेस को कहीं छोड़ चुके होंगे या रुके हुए होंगे, तो वो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों याद रखना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर डायमंड बनना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो फिर आपको सक्सेसफुल लोगों का कहना मानना पड़ेगा। अगर आप फेलियर होना चाहते हो तो मार्केट के अंदर ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग होंगे जो खुद तो कामयाब नहीं हुए
और आपको भी कामयाब नहीं होने देंगे, आपको भी ऐसे बैड आइडियाज देंगे, आपकी भी जिंदगी बर्बाद करके रख सकते हैं। अगर आपने कामयाब आदमी अगर कामयाब होना तो कामयाब लोगों का कहना मानना पड़ेगा। अगर आपको फेलियर होना है तो आपको फेलियर लोगों का काम का होना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी रैंक अचीवर भी कामयाब नहीं होता। कामयाब होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो लीडर्स बनता है। जो लीडर्स बनता है, लीडर्स कौन होता है? जो लीड करता है, जो किसी के पीछे नहीं चलता, लीड करके चलता है, अपना एक एम्पायर खड़ा करता है, अपनी टीम बनाता है और एक अपने दम पे काम करता है और हमेशा अपनी टीम के को सपोर्ट करता है, एजुकेट करता है, वह लीडर्स होता है। लीडर्स कभी भी बिजनेस को नहीं छोड़ता। बहुत आएंगे आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। इस बिजनेस के अंदर आना बहुत आसान है, जाना भी बहुत आसान है, टिकना बहुत मुश्किल है। टिक कर काम करना सबसे बड़ी बात है, तो वो लीडर्स टिकेगा। लीडर्स हमेशा जीतता है, लीडर्स कभी हारता नहीं है। तो आपको बनना आज के बाद में लीडर्स। क्या आप लीडर्स बनना चाहते हो? यस और नो आप चैट बॉक्स में लिखना। क्या आप लीडर्स बनना चाहते हो? क्या आप लीडर्स बनोगे? क्या जो लीडर्स के अंदर क्वालिटीज होती हैं, क्या वो आप अपने अंदर क्वालिटीज बढ़ाना चाहते हो? क्या डेवलपमेंट करना चाहते हो? वो आप पे डिपेंड है दोस्तों। आज के बाद में इस इंडस्ट्री के अंदर लीडर्स बनेगा। ये वो लीडर्स नहीं है पजामे कुर्ते वाला, जाके लोगों के नालियों के पैसे खा गए, लोगों को लूट के खा गए, शराब के ठेके खुलवा दिए, लोगों के साथ झूठे कमिटमेंट कर दिए। वो लीडर्स नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग का लीडर्स है दोस्तों। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग का लीडर्स है। यहाँ पे कोई धोखा, झूठ, फ्रेब नहीं चलेगा। यहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ में काम किया जाएगा। तो आपने बनना है आज के बाद में, हम बनेंगे लीडर्स। तो लीडर्स ऐसे बनेंगे कि जो आगे ग्रोथ कर सकें। ओके दोस्तों, मैं एक चीज हम यहाँ पे आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि हम यहाँ पे इमोशनलेस क्यों हो चुके हैं? हम क्यों इमोशनलेस हो चुके हैं? और हमें हमारे ड्रीम थे, हमने अपने ड्रीम खत्म कर दिए। हमारी बीवी का ड्रीम था, बच्चों का ड्रीम था, लेकिन हमने ड्रीम खत्म करके जिंदगी को एडजस्टमेंट लेवल पे ले आए। क्यों? हमें एक अच्छे घर की जरूरत थी, आप स्लाइड पे देख रहे होंगे। हमें एक अच्छे घर की जरूरत थी, अच्छी गाड़ी की जरूरत थी। सारे ड्रीम कैसे खत्म हो गए? हम इमोशनलेस कैसे हो गए? क्या हमें अच्छा लगता है कि जो हमारे बच्चों के ड्रीम नहीं पूरे किए आज हमने, और हम इमोशनलेस हो गए, भावनाहीन हो गए, हमने अपनी लाइफ को एडजस्टमेंट कर लिया? आप याद करो जब आपने शादी किया था। हम याद करते हैं जब हमने शादी किया था, और तब हमारी बीवी के क्या ड्रीम थे, हमने क्या सोचा था, जिसको शादी करके लाए अपने घर के अंदर, एक महारानी को, एक इतने बड़ी शानो शौकत के साथ में, और क्या क्या वादे किए थे। लेकिन कहाँ चले गए आज हमारे वादे? हमने बोला था हमारे बच्चों की ऐसी लाइफस्टाइल होगी, ऐसे ऐसे ड्रीम देखे थे, कहाँ चले गए हमारे ड्रीम? हमारे ड्रीम्स हो गए, खत्म हो गए ड्रीम। क्या हमें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला? क्या बात हुई जिसकी वजह से ड्रीम खत्म हो गए? तो क्या हम ड्रीम को दबा के पूरी जिंदगी खत्म करके इस धरती से चले जाएंगे? क्या हम जानते नहीं है कि क्या इस धरती यहाँ पे गरीब आना, गरीब आदमी कोई भी आ सकता है, लेकिन यहां से गरीब मरना गुनाह है। गरीब मरना गुनाह है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम नहीं किया तो गरीब ही मरेंगे। तो क्या हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते? अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या हमारे ड्रीम खत्म हो चुके हैं? तो हमें ड्रीम खत्म हो चुके हैं जो ये हमने देखे थे कि बच्चों को एजुकेशन देंगे, बीवी को अच्छी जिंदगी देंगे, माँ बाप को अच्छी जिंदगी देंगे, फॉरेन के ट्रिप्स करवाएंगे, एक अच्छे माँ बाप के बेटे बन के दिखाएंगे। कहाँ चले गए हमारे ड्रीम? क्या ड्रीम खत्म हो चुके हैं हमारे? तो ड्रीम हमारे दोस्तों हमारे पास में है, लेकिन आपको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। लेकिन अभी आज के बाद में आपको ड्रीम जगाना होगा। आप ड्रीम जगाएंगे अपना, और ड्रीम जगा के उसके ऊपर काम करेंगे, तो दोस्तों आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि आज तक आपका प्लेटफॉर्म कमजोर था, जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम को मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन आज आप दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ चुके हैं। आपके ड्रीम यहाँ पे दमदार होंगे। अगर आप ड्रीम बनाएंगे, आपके ड्रीम पूरे होंगे, आप सक्सेस होंगे। इसका उदाहरण आप देख सकते हो मेरी कंपनी के अंदर। मेरी कंपनी के पास में 300 से ज्यादा के लगभग लखपति, करोड़पति बन चुके हैं, और उनका बाकियों का कोई हिसाब ही नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ा हमारा ड्रीम कहां पे खत्म होता है? हमारा ड्रीम खत्म होता है हमारा समाज। हमारा समाज हमें खत्म कर देता है।
हमारा समाज हमें आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि जिस समाज के अंदर से हम आए हैं वो समाज कमजोर लोग था, वो गरीब स्कूलों के अंदर पढ़े हैं, गरीब गांव के अंदर रहे हैं। वहां पे अगर कोई बड़ी बात की जाए कि मैं तो जगुआर ले लूंगा, मैं मर्सिडीज ले लूंगा, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, तो वो आपको कैसे डायलॉग मारते हैं, अरे बैठ जा, उठ मत, चने के पेड़ पे मत चढ़, गिर जाएगा, टांग टूट जाएगी। ऐसे ऐसे डायलॉग मिलते हैं, जिसलिए दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ पाते। और इसका कारण है हमारा समाज, हमारी सोसाइटी। हम जिन लोगों के अंदर रहते हैं वो लोग खुद तो कमजोर हैं और दूसरे को प्रेरित भी नहीं कर सकते। कमजोर आदमी दूसरे को कैसे मोटिवेट कर सकता है, तुम कर, वो तो बेचारा पहले कमजोर है, वो कमजोर वाली बातें करेगा, वो बेचारे वाली बातें करेगा। क्यों? हम जिन लोगों के पास में रहे हैं उनका नजरिया यही है। लेकिन दोस्तों इसी के मुकाबले हम अगर दमदार लोगों के साथ में होते, करोड़पति लोगों के साथ में होते, तो हम भी करोड़ों की बातें करते। हम भी बोलते 10 करोड़ कमाएंगे, 20 करोड़ कमाएंगे, 50 करोड़ कमाएंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे। क्यों? फर्क ये पड़ता है हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे जो कंपनी के लोगों के साथ में हम जुड़े हुए हैं, वो लोग कभी बड़ी बात नहीं कर सकते, कभी बड़ी सोच नहीं रख सकते। तो दोस्तों हम भी कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज के बाद में ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। तो दोस्तों हम जिस समाज के अंदर रहते हैं वो समाज हमें कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि उसका जो बताने का तरीका होगा, वो खुद तो कामयाब हुए नहीं, दूसरे को बता नहीं सकते। उनका कहना यह होगा कि पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, एजुकेशन से पैसा कमाया जा सकता है, हार्डवर्क से कमाया जा सकता है। आपको डायलॉग तो मार देंगे, लेकिन वो आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद कामयाब नहीं हुए, आपको कहां से बता सकते हैं। इसलिए दोस्तों वो लोग, पैसे से पैसा अगर कमाया जा सकता तो हर आदमी करोड़पति होता है। यहाँ पे हर आदमी के पास में 10 लाख है, फिर 20 लाख क्यों नहीं हो जाते? किसी के पास में 5 लाख है तो 10 लाख होने चाहिए, किसी के पास में 1 लाख है तो 2 लाख होने चाहिए, किसी के पास में 50,000 है तो 1 लाख होने चाहिए। तो बढ़ना तो चाहिए था पैसा, लेकिन बढ़ा क्यों नहीं? फिर बात करते हैं एजुकेशन की। तो मैं एजुकेशन को दोस्तों गलत नहीं बोलता, लेकिन ये एक बात याद रखना, एजुकेशन से आदमी बड़ा नहीं होता। अगर एजुकेशन से बड़ा होता हो तो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा हड़ताल कौन करते हैं? सबसे ज्यादा हड़ताल कौन करते हैं? सबसे ज्यादा हड़ताल एजुकेशन वाले करते हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगार एजुकेशन वाले हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन से पैसा नहीं आता, एजुकेशन से आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। एजुकेशन रोजी रोटी का कारण हो सकती है, बहुत बड़ी चीज़ है एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन से सब कुछ नहीं होता। अगर सक्सेस होना है आपको तो कौन सी चीज़ चाहिए, मैं उसकी बात करता हूँ। अभी हार्डवर्क की बात की जाए, हर आदमी बोलता है हार्डवर्क, रिक्शे वाला सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करता है, मजदूर सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करता है। कभी मजदूर को काम करते देखा है? उसका खून पसीना निकल जाता है, लेकिन वो कभी करोड़पति नहीं बनता, कभी सक्सेसफुल नहीं बनता। क्या कारण है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सक्सेस का एक्यूरेट फार्मूला क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं सक्सेस का एक्यूरेट फार्मूला क्या है? इंक्रीज योर मैन पावर। अपनी मैन पावर को बढ़ाओ। इस दुनिया के अंदर सक्सेसफुल आदमी वही हुआ है जिसने अपनी मैन पावर को बढ़ाया। आज जितने, अगर टाटा की बात की जाए, बाटा की बात की जाए, मैकडोनाल्ड की बात की, जिस भी आदमी ने लोगों के नेटवर्क को बढ़ाया, लोगों को बढ़ाया अपने नीचे, वही आदमी सक्सेसफुल हुआ है। एक्यूरेट मैन पावर। तो दोस्तों आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है WPL। आप यहाँ पे अनलिमिटेड लोगों को जहाँ पे जोड़कर अपनी मैन पावर को बढ़ा सकते हो, अपनी मैन पावर को दमदार तरीके से बहुत बड़ा कर सकते हो। आप ये बताओ कि अगर एक टाटा, बाटा, सभी वहां पे लाखों रुपया सैलरी देकर इतने एम्प्लॉयज को मेंटेन करते हैं, क्या आप कर सकते हो? नहीं। लेकिन आपको किसी को सैलरी नहीं देनी है, किसी को अकोमोडेशन नहीं देनी है, किसी का बिल नहीं भरना। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिजनेस ओनर आपने क्रिएट करते जाना है, नीचे लोगों को अपॉर्चुनिटी समझाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ये है AWPL। अगर बात की जाए, अगर कोई भी अगर बड़ा है समाज के अंदर और बहुत बड़ा आदमी बना है, तो कैसे बड़ा बना है? उस बड़े होने का कारण क्या है? उसका कारण उसकी टीम। अगर टाटा की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ का एम्पायर है, तो उसके नीचे 1 लाख आदमी काम करते हैं और 8-8 घंटे काम करें तो कितने घंटे काम हो गया? जो काम आप कहीं एक जन्म लेकर 90 साल के अंदर नहीं कर सकते थे, टाटा 1 दिन के अंदर काम करता है। तो दोस्तों इस चीज को समझ जाओ कि एक आदमी सिर्फ एक दिन का 8 से 10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन आपके नीचे अगर 1000 लोगों की टीम है, 1000 लोगों की टीम है, तो 1000 लोगों की टीम 8-8 घंटे काम करें तो आपकी एवरेज क्या होगी?
आपकी एवरेज क्या होगी। आपके नीचे अगर 100 आदमी की टीम है और 8-8 घंटे काम करें, 800 घंटा काम एक दिन का हो सकता है। अगर आपके नीचे 365 दिन वही काम 100 लोग कर दे 8-8 घंटे, तो कितना निकल के आएगा। आप पूरी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर सकते थे जो काम यहाँ पे एक दिन और एक साल के अंदर कर जाते हैं आप। इसी वजह से दोस्तों बहुत लोगों का कहना ये होता है कि सर बड़े लीडर्स को इनकम आती है, बहुत ज्यादा इनकम आती है क्योंकि उनके नीचे टीम जुड़ गई। सही तो है, टीम जुड़ गई। जो काम अकेला करता था आज उसके साथ टीम काम करती है। तो दोस्तों आपके पास में भी यही अपॉर्चुनिटी आ रही है। इस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की यही ताकत है, तभी तो लोग रातों रात करोड़पति बनते हैं। बहुत लोग आपको डायलॉग मारते होंगे, अरे भाई तेरे को रातों रात करोड़पति बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों ये कारण है, कारण इसका एक ही है कि आपके पास में मैन पावर। हमारे बुजुर्गों ने हमसे बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत लोगों ने हमसे ज्यादा मेहनत की, लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं हुए? उनको सक्सेस का फार्मूला नहीं पता था, मैन पावर। उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत हम सोच भी नहीं सकते। आज इस दुनिया के अंदर कोई भी आदमी बड़ा बना है तो वो कहां से बना है? मैन पावर से बना है, मैन पावर से। तो दोस्तों आपको मैन पावर की ताकत को समझना है। आप अकेले पूरी जिंदगी काम करते रहे, 60 साल तक भी काम करते रहे, क्या आप लाइफ में सक्सेस होंगे? आप कैलकुलेशन करके देख लो कि आप अगर 60 साल तक काम करते हैं आप कितना पैसा कमा लोगे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, आप किस तरह जिंदगी जी रहे होंगे। लेकिन दोस्तों बिजनेस के अंदर आप 5 साल के अंदर 5000 की टीम बना दो, 8-8 घंटे के साथ में डिवाइड कर लो, देख लो कितने घंटे काम हो जाता है। यह सिर्फ हावर्स का मैटर है कि आपका कितने हावर्स आपके नीचे काम होता है, ये चीज होती है। तो दोस्तों इस चीज को नोट कीजिए, समझिए। मैन पावर से ही बड़ा हुआ है जो भी इस धरती पे इंसान आज तक बड़ा हुआ है। मैन पावर ही सक्सेस का फार्मूला है, मैन पावर ही सक्सेस का फार्मूला है। जिसके पास में मैन पावर है, जिसके पास में टीम है, उसके ड्रीम पूरे होते हैं। जिसके पास टीम नहीं है वो लोगों के नीचे नौकर बन के उनके लोगों के ड्रीम पूरे कर देते हैं। अभी किसी फैक्ट्री का मालिक है, उसका ड्रीम है मुझे एक फैक्ट्री जनरेट करनी है, मुझे इतने मर्सिडीज लेनी है, जैगुआर लेनी है, मुझे जिंदगी में कामयाब होना है। तो वह आम लोगों को 100 लोगों को इकट्ठा करेगा, उनको 8-8 हजार सैलरी देगा, अपने नीचे लोगों को रख लेगा, उनको काम पे लगाकर अपना ड्रीम को पूरा करेगा। क्या आप यहाँ पे लोगों के ड्रीम पूरे करोगे, जहां अपने ड्रीम पूरे करोगे? ये आप पे डिपेंड है, ये आप पे डिपेंड है, आपकी सोच पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी सेम आपके पास में है, गाइडलाइन सेम आपको मिल चुकी है। आप किस माइंडसेट के साथ में काम करते हैं? हमें AWPL क्यों करनी है? एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हमें AWPL क्यों करनी है। भाई ये चीज, ये वर्ड तो कोई मायना नहीं रखता। क्यों? क्योंकि आज AWPL इज द ब्रांड, AWPL इज द पावर। आज दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स, MD, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, हर आदमी के दिलो दिमाग के अंदर एक ही वर्ड है। क्या वर्ड है यार? AWPL। तो AWPL की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, चार अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, अपना हेड ऑफिस, हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क, अपना ही ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट, सबसे बढ़िया प्रोफाइल। कोई भी चीटिंग फ्रॉड केस AWPL पिछले 7 साल के अंदर नहीं है। साफ सुथरा काम किया है, 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजी, उसके बाद में 9 के करीब 5 वेयर हाउस खुल चुके हैं। टोटल 9 वेयर हाउस सैंक्शन हो चुके हैं, 9 वेयर हाउस ऑल ओवर इंडिया के अंदर, 5-5 स्टेटों का एक वेयर हाउस बनाया। अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज को और भी बढ़िया किया है AWPL ने। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, फाइटर सक्सेस सिस्टम जो है एजुकेशन देने का काम करता है, जिसके हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग चला के लीडर्स को एजुकेट करने का काम किया है, AWPL ने किया है। सबसे ज्यादा 10 का दम ट्रेनिंग्स, LLT ट्रेनिंग्स और ट्रेन द ट्रेनर्स ट्रेनिंग के माध्यम से आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी मैन पावर जनरेट की है तो AWPL ने की है। सबसे बढ़िया जो करोड़पति और मर्सिडीज जैगुआर से लीडर्स तैयार किए हैं AWPL ने किया है। लोगों की जिंदगियां बदलने का काम AWPL ने किया है। इसलिए दोस्तों शॉर्ट टाइम के अंदर, 7 साल के अंदर जो कंपनियां 20 साल के अंदर कर रही हैं, 7 साल के अंदर वो करके दिखा दिया। हिंदुस्तान की सबसे फास्टिंग ग्रोइंग कंपनी
एक हॉनेस्ट और एक बहुत बड़े विजन के साथ में मार्केट के आपके साथ में आई है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर जिंदगी में अपनी लाइफ को बदल सकते हैं और बदल रहे हैं। उन लोगों का लाइफ हिस्ट्री देख सकते हो, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, उनका सारा फेसबुक प्रोफाइल से देख सकते हो, उनका बैकग्राउंड देख सकते हो, आपको खुद पता चल जाएगा AWPL क्या है। इसलिए दोस्तों AWPL करनी है हमें। AWPL ने अगर और जितना भी AWPL के बारे में बता दिया जाए उतना ही कम है। अगर आज बात की जाए, आप फोटो स्लाइड के माध्यम से देख रहे होंगे कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी के माध्यम से चैंपियन ऑफ चेंज जैसे अवार्ड मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर को मिलते हुए। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर भारतीय सेना से बिलोंग करते हैं, 15 साल देश सेवा किया। उसके बाद में यहाँ पे AWPL और देश के आयुर्वेद को प्रमोट करने का काम मिला है। देश की सोई हुई पद्धति को जगाने का काम AWPL ने किया है और AWPL ने सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से किया। दोस्तों आज मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को AWPL ने बदल के रख दिया। मैं भी कभी इंडिया आर्मी के अंदर था और वहां पे भी जॉब किया करते थे और जॉब कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन दोस्तों ड्रीम बहुत बड़ा था कि ज़िंदगी में कुछ करना है। मैंने वहाँ पे भी अपनी जॉब को कंप्लीट किया है और अपनी जॉब को कंप्लीट करते हुए देश में अपनी सेना के अंदर से बड़े मान सम्मान और इंडिया आर्मी के आने के बाद में आज मुझे AWPL का हिस्सा बनने का मौका मिला है, एक लीडरशिप के रूप में मौका मिला है। आज देश के अलग अलग कोनों के अंदर मेरी टीम बन चुकी है, वो अलग अलग स्टेटों के अंदर बन चुकी है। ये सब कुछ संभव हो पाया था AWPL की वजह से होगा। दोस्तों आज के बाद में आपने क्या करना है, आपको AWPL का सिस्टम सब कुछ पता चल गया होगा, बिजनेस के बारे में पता चल गया होगा, हर चीज आपको पता चल गई होगी मेरी FIM के माध्यम से। आज के बाद में आपको करनी है मेंटेन लिस्ट। आपको लिस्ट मेंटेन करनी है, नोट करना है लोगों को और लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखानी है ज्यादा से ज्यादा। डेली के अगर 5 प्लान अगर आप अपडेट करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, तो आप महीने का 150 प्लान शो कर सकते हैं। साल के अंदर लगभग 2000 के करीब आप प्लान शो कर सकते हैं। आपके पास में 2000 अगर आपने प्लान शो कर दिया तो आपकी टीम बन जाएगी 4000। क्यों? क्योंकि जो नीचे से लोग होंगे वो भी टीम बनाना शुरू कर देंगे, वो भी प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। आज के बाद में दोस्तों लिस्ट बनाना शुरू कर दो। लिस्ट में कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ लिख के रखो लोगों को और ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओ। ड्रीम बनाओ दोस्तों, ड्रीम के बिना जिंदगी अधूरी है। जिसके पास में ड्रीम नहीं है वो किसी काम का इंसान नहीं होता। ठीक है, आज के बाद में ड्रीम के ऊपर काम किया जाए तो ड्रीम बनाओ। शॉर्ट टर्म 6 महीने का ड्रीम बनाओ, साल का बनाओ, 3 साल का बनाओ, 5 साल का बनाओ। ये ड्रीम आपको हेल्प करेंगे। ड्रीमर लोग ही हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ करते हैं। जिनका ड्रीम नहीं है वो हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं ग्रोथ कर पाएंगे? ग्रोथ इसलिए नहीं कर पाएंगे, वो एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जी रहे होंगे। वो उनको कभी भी बड़ी बात की जाए वो उनको समझ नहीं आएगी। कभी भी उनको बिजनेस की बात की जाए, कुछ भी बताया जाए, उनके बस की बात नहीं होगी, वो भाग जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप अपना ड्रीम को जगाओ, अपने जैसे ड्रीमर लोगों को तैयार करें, इंडिया की पावरफुल टीम बनाओ और सक्सेस हो जाओ। यहाँ आज के बाद में आपका अपलाइन आपके साथ में है। आपका अपलाइन इज द लाइफ लाइन। अगर आपका अपलाइन आपके साथ में नहीं की सपोर्ट नहीं है, जहां आप अपने अपलाइन का कहना नहीं मान रहे, तो ये आप बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। बिना अपलाइन के कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो सकता। अपलाइन एक रोल मॉडल चुनना पड़ेगा, एक अच्छे इंसान को चुनना पड़ेगा जिसका हाथ पकड़कर जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो उस रास्ते से गुजर चुका हो। आपको टाइम टू टाइम सही एजुकेशन, सही गाइडलाइन, सही काउंसलिंग कर सके, आपको सही जानकारी दे सके, उसके कहने से आप कामयाब हो सकते हो। तो आज के बाद में अपलाइन ही आपकी जिंदगी का लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन को फॉलो करना है। अपलाइन आपके जिंदगी के अंदर एक फरिश्ते के रूप में आया है दोस्तों। वो आपको उस रास्ते पे लेके जा रहा है जहां जिस रास्ते का आपको पता नहीं है। सिर्फ आपको कहना मानना है, अपलाइन का कहना मानना है, अपलाइन का सम्मान देना, अपलाइन को रिस्पेक्ट करनी है। अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा। आज के बाद में आपको एजुकेशन पे फोकस करना है। जो एजुकेशन हम जहाँ पे दिन रात आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं पूरे वीकली शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में आपको कंपनी के माध्यम से एजुकेशन मिल रही है। कंपनी के कोच के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग की, जो आयुर्वेदा का या प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है। बड़े बड़े लीडर्स जहाँ पे सेमिनार्स ले रहे हैं, यूट्यूब चैनल से मेंटेन कर रहे हैं, वहां से आपने एजुकेट होना है। आज के ज़माने के अंदर एजुकेशन बहुत बढ़िया तरीके से मिल रही है। आपने हर जगह पे एजुकेट होकर आगे बढ़ना है। जो आदमी यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करेगा उसी की ज़िंदगी बदलेगी। जो ट्रेनिंग नहीं करेगा उसका हालत ये होगी। जो ट्रेनिंग अटेंड करेगा, जो जानकारी लेगा,
और वो तैरता हुआ नजर आ रहा है आपको? जो ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेगा वो डूबता हुआ नजर आएगा, वो डूब जाएगा इस बिजनेस के अंदर। फिर वो डायलॉग मारेगा, काश मैंने भी किया होता तो, मैंने भी भट्टी सर का कहना माना होता तो, मैंने भी संजीव सर का कहना माना होता तो, मैंने भी जीतू साकिया सर का कहना मानना होता तो, मैंने भी संजीव सर विजय सर का कहना मानना होता तो दोस्तों तो किंतु परंतु ऐसे वो वर्ड ऐड करेगा। इससे बेहतर है आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो आज हम यहाँ पे एजुकेट होकर और संस्था के साथ में जुड़कर पूरे शेड्यूल को फॉलो करें वीकली, और उनको अपने अपलाइन का कहना माने, और जैसे जैसे ऑटो पायलट पे आ जाएं। आज के बाद में ऑटो पायलट पे आने से आपको क्या होगा, धक्का स्टार्ट गाड़ी ज़्यादा लंबी देर तक नहीं चल पाएगी, जब भी बंद हो गई तो वहीं रुकी रहेगी। आज जो ऑटो पायलट है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई, वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगी, कभी नहीं रुकेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी आज के बाद में ऑटो पायलट पे आ जाएंगे। कभी भी आपको सुबह कम्युनिकेशन स्किल के लिए जगाना नहीं पड़ेगा, कभी भी ट्रेनिंग के लिए आपके अपलाइन को बुलाना नहीं पड़ेगा, आप खुद आएंगे और अपनी टीम को लेके आएंगे। आप अपने अपलाइन को कहने का मौका नहीं देंगे, इसका मतलब यू आर द लीडर्स, यू आर द ड्रीमर। यहाँ पे ड्रीमर लोग कामयाब होंगे। क्यों बात की जाती है मर्सिडीज जैगुआरों की, क्यों लोग बोलते हैं कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग वाला है, ये तो मर्सिडीज की बात करेगा, जैगुआर की बात करेगा, पेंट कोट टाई के अंदर मिलेगा। क्यों? इसी वजह से दोस्तों, क्योंकि उसके ड्रीम जाग चुके हैं, उसे पता चल चुका है मेरा स्टेटस क्या है। तो दोस्तों ये कारण है, आज के बाद में आपने इस शेड्यूल को फॉलो करना है और इसका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो करना है। यहाँ पे भी आपको एजुकेशन मिले, आपने पीछे नहीं हटना है। कोई कंपनी का सेमिनार अटेंड करने का मौका मिले, आपने मिस नहीं करना है, बहाने नहीं बनाना है। बहाने आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर आपका अपलाइन आपको बोल रहा है चलो, तो आपने चलना है, आपकी जिंदगी बदलेगी। आप घर पे बैठ के कोई भी अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं कर सकते हो। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी कैश करने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा। लोग जॉब के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, दुबई जैसे देशों के वहां जाके मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। कई लोगों को आप देखना, प्रैक्टिकली देखना, कई लोगों को साथ शादी की, 2 महीना शादी करने के बाद में 7-7 साल के वहां के पहुंचे हुए हैं। आज उनके बच्चे 7-7 साल के हो चुके हैं, 10-10 साल के हो चुके हैं, बूढ़े माँ बाप घर पे हैं, लेकिन वो पैसा वहां पे कमा रहे हैं जब उनको वहां पे जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको एक सेमिनार के लिए बुलाया जाए, अगर आपको एक सेमिनार के लिए बुलाया जाए कि 1 घंटा 2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए, तो वहां पे कौन सी आफत आ गई? वहां पे क्यों शक करते हो? वहां पे क्यों शक करते हो? सर ऐसा है वैसा है, वहां पे आप अटेंड क्यों नहीं करते हो? इसलिए जहां पे जो भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने एजुकेशन को फोकस किया है, एजुकेशन के दम पे कामयाब हुए हैं, एजुकेशन ने उनको कामयाब किया है। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी इसको मिस मत करना। सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग हमारी जिम कॉर्बेट के अंदर चलती है। 4 से 5 दिन का जो वहां पे हम जाते हैं, पूरे 4 से 5 दिन हम ट्रेनिंग करते हैं। खाना पीना रहना सारा अरेंजमेंट हुआ होता है। लगभग हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है 5,000 का, उससे हमारी जिंदगी टर्निंग पॉइंट आ जाता है। दोस्तों, मैंने तो जब अटेंड किया था उसके बाद में मेरी जिंदगी के अंदर जो बदलाव आए हैं, हिम्मत सिंह भट्टी तभी चेंज हुआ। मैंने LLT भी कर रखी है, मैंने उसके बाद में 10 का दम भी कर रखी है, मैंने उसके बाद में ट्रेनर्स भी कर चुकी हैं, सारी ट्रेनिंग्स मैं कर चुका हूं, तभी आपके सामने इतनी जानकारी दे पा रहा हूं। तो दोस्तों, ये मेरा सारे का सारा जो श्रेय जाता है इस एजुकेशन सिस्टम को जाता है। अगर मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, सिविल की जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन कर रखी है, वो मायना नहीं रखती है। मायना रखता है मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं उस इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन का क्या लेवल है, उस एजुकेशन को मैंने कितना गेन किया है। डॉक्टर की एजुकेशन इंजीनियर के काम नहीं आ सकती, इंजीनियर की एजुकेशन डॉक्टर के अंदर काम नहीं हो सकती, डॉक्टर की एजुकेशन डॉक्टर ही जानता है। इसलिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग ही होगी। ओके, उसके बाद में दोस्तों हमारा बोनाजा अभी कार्डिलिया क्रूज का चल रहा है। वो बोनाजा हमारा बहुत दमदार चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कल रिपोर्टिंग के अंदर रिपोर्टिंग किया था कि मेरा इतने SP चल रहे हैं, मेरा इतने चल रहे हैं और बढ़ाओ उसको। अपने पहले जो 1 महीना है इसको लीड मारो कि ताकि लास्ट में के अंदर कंप्लीट कर पाओ। बहुत दमदार जो सबसे बढ़िया क्रूज है इंडिया का, कार्डेलिया क्रूज के अंदर आपको बॉम्बे के अंदर जाने का मौका मिलेगा। आप बहुत ज्यादा लकी पर्सन होगे। तो दोस्तों, लग जाइए काम पे पूरी ताकत के साथ में और मैं यकीन मानिए आप 100% आपको इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। आज के बाद में आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटिट्यूड क्या होना चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, ये मैं आपको एक छोटे से टॉपिक के अंदर बताना चाहूंगा। आई एम डायमंड। आज के बाद में आपने हमेशा सोचना है कि मैं डायमंड हूं। डायमंड वाली सोच को डेवलपमेंट करना है।
डायमंड की तरह कपड़े पहनने हैं, डायमंड की तरह बात करनी है, डायमंड की तरह ट्रेनिंग करनी है, डायमंड की तरह ट्रेनिंग टीम को देना है, डायमंड की तरह क्लोजिंग करना है, डायमंड की तरह काम करना है, डायमंड की तरह सब कुछ करना है। और हमेशा लीडर मानना अपने आप को, कभी भी अपने आप को सिपाही नहीं मानना, हमेशा अपने आप को ऑफिसर मानना अपने। और आपने हमेशा अपने आप को एजुकेटेड करना है, एजुकेटेड होना आपको। और उसके बाद में आपको हमेशा यही सोचना है कि मैं एक पावरफुल आदमी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं जहां भी जाऊंगा जीत के दिखाऊंगा, 100% सक्सेस हो जाऊंगा। उसके बाद में मानवता से प्यार करना है, सभी धर्मों से प्यार करना है, कुदरत से प्यार करना है और ग्रैटिट्यूड लेके आना है। हर भाई को नमस्कार करना है, हर बहन को नमस्कार करना है, हर बुजुर्ग को प्रणाम करना है, हर धर्म के लोगों की रिस्पेक्ट करनी है और पूरे देश के लोगों को रिस्पेक्ट करनी है। एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करनी है। वो होता है डायमंड, डायमंड, डायमंड। आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। तो थैंक यू करना है वाहिगुरु का, जिसने हमें इतने इस लायक बनाया। थैंक यू करना अपने माँ बाप का, थैंक यू करना अपने मैनेजिंग डायरेक्टर का, थैंक यू करना अपने ग्रेट अपलाइन का, जो मेरे को इस बिजनेस के अंदर लेके आया। नहीं तो मेरी क्या हैसियत थी इस बिजनेस के अंदर। इसी तरीके से दोस्तों, लोगों की बहुत ज़िंदगियां बदली हैं इस बिज़नेस के अंदर, बहुत कुछ हुआ है इस बिज़नेस के अंदर। तो आपको भी सेम मौका मिला है, सेम अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से इस FIM को अटेंड कर चुके होंगे और आगे भी अटेंड करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। थैंक यू सर, नमस्कार।